अनीता वर्मा, क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट्स की नेशनल की वाइस प्रेसिडेंट एंड महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट हूँ। तो जब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तब मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के कुछ दिन पहले से मैं समाज में चारों तरफ देख रही थी कि कितने सारे लोगों का अधिकार का हनन हो रहा है, और मेरे अंदर का जो एक इंसानियत था वो बार बार बोल रहा था कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर मैं इन सब के सारे अधिकारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करूँ। और भगवान की कृपा बोलो और मेरी काबिलियत बोलो, इसके कारण मुझे ये पद की नियुक्ति हुई। और उसके बाद मैं इसके लिए मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं विजय तिवारी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे नेशनल और स्टेट दोनों लेवल में मुझे ये पद दिया। और ये पद पाने के बाद मैंने मेरा अधिकार का जितना ज़्यादा हो सका उतना उपयोग की हूँ। मैंने चारों तरफ जितने लोग गरीब या अमीर, सबसे पहले तो मेरे निशाने पर अमीर लोग हैं जो बंगलों में रह के और कई तरह के गलत तरीका से पैसे का अर्निंग करते हैं, गलत गलत तरीका से लोगों पर अपना अधिकार जताते हैं। तो उसमें सब लोग आते हैं, या वो बड़े बड़े पद पर, मीन्स आप समझ सकते हो कि सारे जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं वो सारे लोगों का मेरे निशाने पर वो लोग हैं जो समाज में कुरीति को फैला रहे हैं और हमारे अधिकार को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी संस्था में अगर किसी को भी कैसा भी प्रॉब्लम होता है तो वो हमारे पास आके एक रिपोर्ट लिख के जाते हैं, और उनकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हमारी संस्था ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन करती है, जो सेंट्रल से रजिस्टर है। हमारी संस्था कोई स्टेट लेवल को नहीं रन करती है, स्टेट से है। तो जैसे उनका कंप्लेन आता है, जैसा कंप्लेन है उसके हिसाब से हम लोग पुलिस के सहयोग से हम लोग काम करते हैं। और मैं महाराष्ट्र पुलिस को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मेरे कदम से कदम मिला के हमारे साथ 24/7 अवेलेबल रहते हैं। हमारे पास घरेलू हिंसा की आई है, हमारे पास लड़कियों का शोषण का आया हुआ है, स्कूल में एडमिशन का आया हुआ है, बाल मजदूर का आया हुआ है, होटल में तरह तरह के खाना में कुछ कुछ मिला के बिक्री करने वाले आए हैं, कॉलेज के पास सिगरेट बिक्री करने वाले, चरस गांजा बिक्री करने वाले, ये सारे कंप्लेन आए हैं। और मैंने पुलिस के सहयोग से इस सब के ऊपर एक्शन लिया है और कामयाबी हमें मिला है। हर क्षेत्र में आगे है, ये तो मुझे लगता है कि समाज में दिखाने के लिए आज भी महिलाएं घर के अंदर वही पुरानी अवस्था में हैं। क्योंकि अगर हम लोगों को कहीं भी घर से बाहर निकलना है, मर्द अगर बाहर निकलते हैं तो वो आज़ाद है, वो अपने ड्यूटी को ड्यूटी मानते हैं, 9 से 6 मतलब 9 से 6। पर हम महिलाएं अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सुबह 5 बजे उठ के घर का काम करके और फिर हम लोग ड्यूटी करते हैं। तो आज भी महिलाएं वही बंधन में जकड़ी हुई है, कोशिश करके बाहर निकलती है तो उल्टा आज की महिलाएं ज़्यादा जिम्मेवारी लेके चल रही है, जो पुरानी महिलाओं पर इतना जिम्मेवारी नहीं था। तो हम लोग कमाते भी हैं, समाज को भी देख रहे हैं। तो हमारी पूजा मतलब भगवान से पहले तो मुझे लगता है कि महिलाओं का ही पूजा करनी चाहिए। मैम, जो देश के हमारी बाकी महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस वीडियो के द्वारा? मैं अभी एट प्रेजेंट मैं पूना में रहती हूँ, लोधा में रहती हूँ। और मैं मेरी एक सोशल ग्रुप की लेडीज़ है जिसमें 50 औरतें हैं। सारी औरतें बहुत अच्छी एजुकेटेड है पर कभी कोई कैमरा के पास नहीं आई हुई है। तो मैं पहले मेरी ये टीम को मैं जागरूक करूँगी, मैं इनका अधिकार बताऊँगी और उनको बताऊँगी कि तुम्हारा खुद का व्यक्तित्व क्या है। तुम अपना व्यक्तित्व को बाहर निकालो और समाज में एक स्थान ग्रहण करो। औरत तो देने के लिए ही पैदा हुई है। हम तो औरतें सिर्फ देते ही हैं, लेने का तो हमें अधिकार ना भगवान ने दिया है ना इंसान ने दिया है। तो देना तो हमारा काम है और बाकी कुछ बचा ही नहीं है हमें देने के लिए। सारी महिलाओं को बोलूँगी कि तुम लोग पहले एक एक कदम घर से बाहर निकालो। सिर्फ पूजा पाठ और खाना पकाने में अपना ये मत करो, और अपना पहचान खुद का बनाओ। मतलब तुम्हारे पहचान से तुम्हारे पति पहचाने जाए, तुम उनकी पहचान से ना पहचाने जाओ। ऐसा अपना एक पहचान बनाओ। या तुम राइटर बन जाओ, या चित्रकार बनो, या भाषण दो, या किसी भी क्षेत्र में तुम बाहर निकलो और अपना पहचान बनाओ कि मरने के बाद लोग याद करें कि हाँ, अनीता वर्मा मर गई, संजय वर्मा की पत्नी अनीता वर्मा मर गई, ये लोग ना बोले। मैं रजनी पद्माकर। मैं थम संस्कृत में एक श्लोक सुनाती हूँ। यत्र पूजन्ते नारीस्तु, यत्र पूजन्ते नारीस्तु तत्र रमन्ते देवता। मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन विडम्बना ये है कि हम नारी को देवी तो मानते हैं, लेकिन साथ में उसे दासी भी बना के रखा है। और यह है कि हम उसे अबला भी मानते हैं, हम उसे भोग की वस्तु भी मानते हैं। हमारी यही सोच बदलनी है। हमें नारी के बारे में जो भी सोच है उसे बदलना है।
और बदलते समय के साथ में हमें सब अपनी सभ्यता को बढ़ाते हुए उनके सम्मान में काम करना है। माझे नाव आशा पंढरीनाथ चव्हाण। मी एक महिला दिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देते आणि सगळ्या महिलांनी म्हणजे आपण एक महिला आहेत तर आपण सगळ्यांवर सारखं प्रेम करायचं, मुलीवरही तेवढंच प्रेम करायचं, सुनेवरही तेवढंच करायचं, सगळ्यांशी आपण प्रेमाने वागायचं आणि सगळ्यांशी प्रेमाने म्हणजे आपलं एक कामच आहे। आपण जेव्हा जास्त मोठे होतो तेवढा जास्त अनुभव येतो आणि आपल्या अनुभवातून 4 गोष्टी सगळ्यांना शिकवायच्या। मैं वृषाली सुभाष शाह। नारी नारी का एक महत्व बहुत है। नारी कोई अबला नहीं है। नारी एक दुर्गा माता का भी रूप। मेरा नाम पूनम चतुर्वेदी है और मैं सिर्फ सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी अपनी लड़कियों को शिक्षा दो, इस काबिल बनाओ कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें और अपने आने वाले पूरे परिवार का अच्छे से वो एजुकेशन कर सकें। फॅमिली आणि करिअर ह्याचा समतोल राखून आयुष्य चांगलं जगणाऱ्या प्रत्येक महिलेला माझ्याकडून महिला दिवसाच्या अनेक शुभेच्छा। आपलं नाव सांगा। मी डॉक्टर प्रियांका, मी आयुर्वेदामध्ये MD केलेलं आहे आणि मी माझं पंचकर्म सेंटर रन करते। मेरा नाम मृदुल गुप्ता है, लोढ़ा से बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ सभी नारियों को, पहले तो उनको सबको शुभकामनाएं देती हूँ आज के दिन की। दूसरा कि जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हिंदू संस्कार हैं, वो एक माँ सबसे बड़ी ही शिक्षिका है और माँ ही बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो। इसीलिए और हमेशा घर से ही बच्चों को अच्छे शिक्षित परिवार में रह करके उनको देश के लिए वो बच्चियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं अगर हम उनको अच्छे संस्कार देंगे। माझं नाव जयश्री विजय। मुलगी झाली म्हणून लोक नाकारतात मुलीला, पण हे योग्य नाही। आज मुली कुठलच्या कुठे पदावर चाललेल्या मुली आहेत आणि आता जर मुलींचा तुम्ही सन्मान केला तर पुढच्या भविष्यामध्ये सुद्धा तुम्ही करू शकता त्यांचं। एवढंच, मुलगी झाली प्रगती झाली। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स जो हमारे घर काम करते हैं, उनको भी हैप्पी वुमेन्स डे। सल्यूट टू ऑल द होम मेकर्स प्लस ऑफिस, जो ऑफिस भी संभालते हैं, घर भी संभालते हैं, और हर एक वुमेन को रिस्पेक्ट करना। इट्स आजकल के ज़माने में आई थिंक सो द वुमेन्स आर गोइंग अहेड, सो हेड्स ऑफ टू ऑल द वुमेन्स एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स। महिला दिनानिमित्त माझ्याकडून सगळ्यांना शुभेच्छा। आई होती म्हणून जिजाऊमुळं शिवबा घडला आणि बहीण होती म्हणून मुक्ताईचा ज्ञानोबा झाला आणि सीता पत्नी होती म्हणून सीतेचा राम झाला। माझ्या महिला दिनानिमित्त सगळ्यांना गोड गोड शुभेच्छा।